हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 2। इसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है। अभी हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। सो एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने के पहले कुछ बेसिक है जो मैं आपको पहले बताती हूँ। तो इसके पहले भी हमने एक्सरसाइज 2.1 में एक बेसिक देखा था। वो बेसिक का पहला वीडियो था, वो भी उसमें मैंने पूरे फार्मूले बताए थे, तो वो उसकी अभी जरूरत है यहाँ पे। तो थोड़ा बेसिक फिर से मैं रिवाइज कर लेती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि देखो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, नाउ दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था आपको। यहाँ पे ऑल मतलब यहाँ पे साइन कॉस टैन सभी जो साइंस रहते हैं वो सब पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, और सेकंड में ये एस से साइन और कोसेक। साइन और कोसेक क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी निगेटिव रहते हैं। देन थर्ड वाला यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी निगेटिव। एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, कॉस और सेक, कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव। और यहाँ पे ऑल मतलब सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ाया था। तो ये होता है 0 डिग्री का एंगल होता है, दिस इज 90 डिग्री। ये होता है 180, 270 और ये 0 और यहाँ पे 360। ठीक है, अब ये 90 जो है, 90 को हम पाई बाय टू से डिनोट करते हैं। 180 को हम डिनोट करते हैं पाई से। ये होता है 3 पाई बाय 2 और 360 मतलब 2 पाई। ठीक है, तो जैसे अलाइड एंगल के मैंने फार्मूले बताए थे आपको। अब देखो यहाँ से ये साइन 180 है। ठीक है, अगर साइन 180 माइनस थीटा लेते हैं हम, जैसे साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा जो होता है, अब ये 180 से छोटा हो गया, 180 माइनस थीटा मतलब 180 से छोटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, अगर 90 प्लस थीटा होता है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब 90 से बड़ा, तो वो भी कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सेम वैसे ही अगर 180 प्लस थीटा होता है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 270 माइनस थीटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 270 से छोटा और 180 से बड़ा। सेम ऐसे ही यहाँ पे 270 प्लस थीटा, तो वो यहाँ पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 360 से छोटा मतलब 360 माइनस थीटा कहाँ आएगा, यहाँ पर। और यहाँ पे 360 प्लस थीटा मतलब 2 पाई से बड़ा, और 90 माइनस थीटा मतलब 90 से छोटा। तो इस तरह से ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया था कि इससे हम देख सकते हैं कि वो कौन सा क्वाड्रेंट में है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा है। ठीक है, अब ये फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो 90 मतलब क्या है, पाई बाय 2। और मैंने आपको बताया था कि अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल होता है, ठीक है, तो क्या होता है, चेंज होता है। मतलब ये साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या है, पाई बाय 2 है। अगर पाई बाय 2 होता है तो चेंज होता है, और अगर पाई होता है तो नो चेंज। ये मैंने बेसिक में आपको बताया था। मतलब चेंज क्या होगा कि ये साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये जो फार्मूला हो ये क्या होगा, अब 90 है, 90 मतलब पाई बाय 2 है, तो चेंज होगा। मतलब 90 का साइन का क्या होगा, कॉस होता है, साइन का कॉस, टैन का कॉट, सेक का कोसेक, ऐसे होता है। तो ये 90 होता है और ये 90 हटा दो तो थीटा मतलब कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला है। ठीक है, सेम ऐसे ही बहुत सारे फार्मूले बनते हैं। यहाँ से देखो, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, ऐसे बहुत से फार्मूले हैं। तो वो कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव या पॉजिटिव होता है, ये बेसिक आपको आना बहुत जरूरी है। तो यही इसी पे डिपेंडेंट ये कुछ एग्जाम्पल्स है। और भी कुछ बेसिक बताती हूँ मैं आपको।
जैसे ये ध्यान में रखो कि पाई बाय 2 और पाई बाय 2 का कोई मल्टीपल होता है तो चेंज होता है, मतलब ये पाई बाय 2 है या फिर 2 पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 है, 4 पाई बाय 2 है, इसका मल्टीपल कुछ भी रहो लेकिन पाई बाय 2 अगर है तो साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक, मतलब फार्मूला चेंज होता है। अगर सिर्फ पाई ओनली पाई ही रहेगा, ठीक है, मतलब 180 माइनस थीटा रहता है, ये अगर फार्मूला है साइन 180 माइनस थीटा होता है तो वो साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा आएगा, ये चेंज होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ मल्टीपल्स देखते हैं हम। जैसे देखो 90 है, 90 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? ये 90, इधर 180, 270, 360, 360 के बाद 450, ठीक है, 540, देन 630 और 720। ठीक है, अब देखो ये 90 के मल्टीपल हो गए और ये 180 के। कभी भी सॉल्व करते वक्त ध्यान में रखो कि लेना तो 180 के लेना, क्योंकि 180 के लेते हो तो साइन का कॉस, टेन का कॉट चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। अगर 90 के लेते हो तो चेंज होता है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए लेते टाइम हमेशा 90 के मल्टीपल ही लेना। ठीक है तो अब मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके बताती हूँ आपको। तो ये है एक्सरसाइज 3.2 में का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें हमें ये साइन 690 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है? साइन 690। अब देखो साइन 690 जो है, अब यहाँ पे 180 के मल्टीपल में देखो किसके करीब है, किसके करीब है? 720 के करीब आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं साइन 720। अब 720 में से कितने माइनस करते हो तो 690 आएगा? 30। तो ऐसा लेना है 720 माइनस 30। ठीक है, नाउ साइन, अब 720 किसका मल्टीपल है? 180 का मल्टीपल है। तो 180 को कितने बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो 720 आएगा? 4 बार। 4 इंटू 180 करते हो तो वो क्या आता है? 720 माइनस 30 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? साइन क्या है? 180, 180 का है 4 टाइम्स, 180 का 4 टाइम्स मतलब 180 मतलब क्या है? पाई, और उसका 4 टाइम्स मतलब देखो यहाँ 0 से लेके यहाँ तक पाई। ठीक है, देन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? 2 पाई। यहाँ पे क्या दिया हमको? 4 पाई है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये? सबसे पहले तो ये साइन है और 180 का है तो चेंज नहीं होता है, इसलिए साइन 30 ऐसा आएगा, साइन का साइन ही रहेगा। 90 अगर होता तो चेंज होता, 180 है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये तो आ गया, लेकिन ये समझना है कि ये माइनस है या यानी कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तब जाके आप लिखोगे कि ये प्लस है या माइनस है। तो क्वाड्रेंट में कैसे ढूंढना है? तो 180 का मल्टीपल 4 टाइम्स होता है तो वो 720 आता है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? साइन 30 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? देखो 0 से लेके यहाँ तक पाए, यहाँ से यहाँ तक 2 पाए, देन अगेन यहाँ से 3 पाए और अगेन यहाँ पे 4 पाए। ये क्या है? 4 पाए, मतलब कहाँ पे आ रहा है ये? 4th क्वाड्रेंट में। और माइनस थीटा है, माइनस माइनस साइन है, मतलब क्या है? 4 पाए माइनस थीटा मतलब 360 से कम, 360 माइनस थीटा मतलब यहाँ से छोटा हो गया। तो ये 4th क्वाड्रेंट में आता है। और 4th क्वाड्रेंट में देखो कॉस और सेक पॉजिटिव है, साइन क्या है? निगेटिव है। साइन है क्या यहाँ पे पॉजिटिव? नहीं, तो ये क्या आएगा? माइनस। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 1/2। तो ये आ गया इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर 4th वाला, cos 600। cos 600, ठीक है, ये एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखो cos, अब 600 किसके करीब है? देखो इधर किसके करीब है 600? यहाँ पे 540 के करीब है। ठीक है, 540 के, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 540 प्लस, अब 540 में कितना ऐड करोगे तो 600 होगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। अब cos, अब ये देखो कि 540 कितने का मल्टीपल है? 180 का मल्टीपल है। 180 को किससे मल्टीपल अप्लाई करोगे तो 540 आएगा 3 से। सो 3 इंटू 180 प्लस
60 इज इक्वल टू कॉस 180 है तो चेंज होगा क्या? नहीं, कॉस का कॉस ही रहेगा, मतलब कॉस 60 आ गया। अब कॉस 60 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 180 का मल्टीपल 3 टाइम्स, मतलब 0 से लेके यहाँ तक पाई, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, अगेन यहाँ से यहाँ तक 3 पाई, तो 3 पाई प्लस थीटा है, तो प्लस थीटा मतलब 180 से बड़ा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? निगेटिव है, tan और cot पॉजिटिव है, तो ये क्या आ गया? माइनस cos 60, और माइनस cos 60 की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू द टेबल? 1/2। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अगेन एक एग्जांपल देखते हैं हम, tan 690। tan -690, ठीक है, क्या है? tan -690 है, ये एक एग्जांपल देखते हैं। तो इज इक्वल टू माइनस है, ये देखो माइनस साइन इधर ले लेते हैं। 690 किसके करीब है? 720 के, तो 720 लो, 720 में कितना ऐड करोगे तो 720 में से कितना माइनस करते हैं तो 690 आएगा 30, ठीक है, 30 डिग्री ले लिया, तो ये होगा -tan 720 मल्टीपल ऑफ 180 4 टाइम्स, मतलब 4 इंटू 270 -30 इज इक्वल टू -tan, और ये क्या होगा? 30 डिग्री। अगेन ये 180 का मल्टीपल है, देखो क्या है? 180 का मल्टीपल है 4 टाइम्स, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? tan निगेटिव है, तो ये पहले से ही माइनस है, माइनस साइन है, और ये tan 30। अब tan 30 क्या कहाँ आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ से पाई, 2 पाई, 3 पाई, अगेन 4 पाई, और माइनस थीटा है तो 360 से छोटा, मतलब 4 पाई से छोटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव है, cos और sec पॉजिटिव है, तो ये आ गया निगेटिव, सो माइनस tan 30, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, सो tan 30, और अकॉर्डिंग टू द टेबल tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इस तरह से आपको सॉल्व करना है सभी एग्जांपल्स। इसमें 3 एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करके बताए हैं, और ये बेसिक कुछ है जो आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको समझ में आए कि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 12th में भी बहुत काम आने वाला है, तो इसको अच्छे से पढ़ना आपको जरूरी है, और ये बेसिक भी आपको याद रखना जरूरी है ताकि आप सभी एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सको। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें के कुछ और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको सॉल्व करने हैं, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। सभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर पूछना, ओके। इसका स्क्रीनशॉट निकालना हो तो निकाल लो। सो थैंक यू सो मच।